बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मुअक्कर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर मजीद बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, आज की समाअत में क्या कुछ होता रहा? देखिए, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील थी, जिसके ऊपर ये समाअत हुई है, जो कि कल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के आगाज़ में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर बेसिकली उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला होने तक जो ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उनको जो है ना सुना जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ साथ अदालत ने जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को जो उनकी दरख्वास्त थी उसको 20,000 रुपये जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया है। दूसरी जानिब जब प्रॉपर जो समाअत का आगाज़ हुआ तो वजारत दिफा के जो वकील थे ख्वाजा हारिस वो रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी तरफ से बेसिक पॉइंट ये उठाया गया कि ये कहना ही गलत होगा कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है शिकों के आर्मी एक्ट की मुख्तलिफ शिकों का हवाला भी दिया गया और ये कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत जो फ़ौजी आर्मी के साथ जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो काम करती हैं और उनके जो मुलाजमीन हैं वो भी आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। जिसके ऊपर उनकी तरफ से ये भी वाज़े किया गया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं जिसके अंदर सिविलियंस काम करते हैं या जो कोई भी बगावत के हवाले से फ़ौजियों को उकसाने से मुतालिक अगर कोई भी मामला होगा तो उसके ऊपर फौजी अदालतों के अंदर समाज से मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ाई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला आपको बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा भी हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो वो कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करते हैं? क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, जबकि समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा भी मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले दरख्वास्तें आईनी बेंच में ज़ेरे समाअत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा हमें ना बताएं क्या करना है, जवाब जमा करा दें, हम देख लेंगे। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को एतराज़ात तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,468 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,10,264 पॉइंट्स को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि 100 इंडेक्स 1,09,468 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,10,264 पॉइंट को छू गया। कराची लिए चलेंगे। एंटी करप्शन डे की मुनासबत से सेमिनार जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खिताब कर रहे हैं। वो क्या गैरत दिखाएंगे? आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो जिस तरह मुझसे पहले बात की गई कि सबको सब पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, लेकिन सिर्फ पता होने से काम नहीं चलेगा, अमल करना है, कहाँ कैसे चलना है। बहुत सारा पानी पुलों से गुजर गया है। जुबैर मोती वाला भाई बैठे हैं यहाँ, गुजर चुका है। अब यहाँ खड़े हैं कि $1 और $2 बिलियन हाथ जोड़ के रीशेड्यूल करा रहे हैं। यूएई का वीज़ा नहीं मिल रहा है, यूएस में 1 साल की लाइन लगी है, और अगर जिसको वीज़ा मिल भी जाए तो उन एयरपोर्टों पे भी जाके लंबी लाइन लगी है। जहाँ कराची की फ़्लाइट हो, पाकिस्तान में आने वाली फ़्लाइट हो, वो आखिरी नंबर पे लगाई जाती है। एयरपोर्ट पे चल चल के पैर दुख जाते हैं, क्योंकि आपकी इज्जत ही आखिरी में है। बस
تو ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے اور ترقی دینے کے لیے ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے. اور آج نیب کے بہت سارے آفیسرز بیٹھے ہیں. میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ اپنے احتساب کریں، ضروری ہے، لیکن اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنے رویوں سے لوگوں کو یہ احساس نہیں دلانا کہ آپ کسی دیار غیر میں ہیں اور آپ نے اس ملک میں انویسٹمنٹ کر کے، اس ملک میں کام کر کے غلطی کر لی ہے. بعض دفعہ آپ کسی کو پہلے دن سے مجرم سمجھ رہے ہوتے ہیں. مجرم اسے تب سمجھیں جب عدالت اس میں فیصلہ کرے، یا آپ خود مطمئن ہوں کہ ہاں واقعی یہ گلٹی ہے. پہلے دن سے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کی ترقی میں بہت ساری رکاوٹیں لوگ ڈال رہے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پر ہمارے یہ چانڈیو بھائی کھڑے ہیں، مجھے پتا ہے انہوں نے سوال یہی پوچھنا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس سوالات ہی ایسے ہیں. ملک کہاں جا رہا ہے؟ بھئی مدرسوں میں بچے اگر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کریں، ان بچوں کا مستقبل رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے. وہ قومی دھارے میں آ سکتے ہیں، تو اس کی رجسٹریشن 200% ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج پاکستان ویسے ہی دنیا میں آخری لسٹوں میں ہے. آپ مدارس کا ایشو اٹھا کر پاکستان کو آخری لسٹ سے بھی نکالنے کے اگر موڈ میں ہیں تو مولانا کے لیے ہمارے دلوں میں عزت اور احترام ہے. لیکن سبھی کو سوچنا ہے کہ یہ پاکستان ترقی کیسے کرے گا. یہ 24 کروڑ لوگوں کے جو مستقبل ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ہم بس زندگی گزارتے جا رہے ہیں. یا یہ کہہ دیں کہ صرف اپنی ہی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، سب اپنی اپنی گزار لیں. میں بھی اور آپ بھی سب اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں گے. لیکن سوچئے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے تو حق اور سچ کی بات ضرور کریں. کیونکہ زندگی بھر تو کسی کو نہیں رہنا، 200 سال تو کوئی نہیں جیتا ہے. ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. اب شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس.